दोस्तों मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंसाइटफुल भी रहेगा क्योंकि हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज उस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। अगर मैं आज अपनी डेली लाइफ की बात करूं तो मेरी लाइफ स्टार्ट होती है मॉर्निंग में मेरे मोबाइल से, फिर मैं काम करता हूं अपने लैपटॉप के ऊपर। सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मैं यूज़ करता हूं पूरे दिन में। और अगर मैं इमेजिन करूं कि अपनी लाइफ में मैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बिना रह सकूं तो शायद मैं अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो भी आप पूरे दिन के अंदर यूज़ करते हैं, इनके अंदर जो इन सब चीज़ों को पावर करता है वो होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड ने पिछले कुछ सालों के अंदर इंप्रूवमेंट किया है या यहाँ पे जो भी इनोवेशन किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में और पूरी इंडस्ट्री के बारे में, और कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस रन करती हैं, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं अपने रिस्क को समझ के, अपने ड्यू डिलिजेंस करने के बाद। चलिए कम टाइम लेते हुए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं ये यूज की जाती हैं उन सब डिवाइसेस के अंदर जहां पे कंप्यूटिंग का पावर की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं मोबाइल की, लैपटॉप की, हर जगह पे इन सब चिप्स का यूज किया जाता है जो मेनली सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। अगर मैं आज के दिन के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करूं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉसफेट ट्रांजिस्टर, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हर डिवाइसेस के अंदर। तो ये मेनली दो चीज़ों से बनाया जाता है, सबसे पहला सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। आज के दिन के जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं वो मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते हैं। और इन सब का यूज़ करके वो हेल्प करते हैं डिवाइसेस को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर इन चीज़ों को छोटा रखना और इसके अलावा इनको कॉम्प्लेक्सिटी से निकाल के जितना ज़्यादा फास्ट बनाया जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा इन सब चीज़ों का प्रिसीजन यानी कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कितने ज़्यादा एक्यूरेट होंगे और इनका प्रिसीजन कितना ज़्यादा अच्छा होगा। डिटेल में जानने के लिए बात करते हैं कि पूरी इंडस्ट्री मेनली तीन चीज़ों के अंदर डिवाइडेड है, जहां पे वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पहले टाइप की कंपनीज है उनको फैबलेस बोला जाता है, और ये कंपनीज अपने चिप्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डिजाइन करती हैं और उनको बेचती हैं, लेकिन इनका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो ये पूरे काम को आउटसोर्स करती हैं। यहाँ पे कुछ बहुत बड़े नाम हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो ये काम करती हैं फैबलेस के अंदर, जो कि चिप्स को डिजाइन करती हैं और उनको सेल करती है। यहाँ पे सबसे बड़ा नाम आता है क्वालकॉम का। इस पूरे वैल्यू चेन में दूसरे नंबर पे आता है फाउंड्रीज, जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। जैसे कि पहले टाइप की कंपनीज सिर्फ इनको डिजाइन करती हैं, डिजाइन करने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो फाउंड्रीज कंपनीज करती हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नाम है, TSMC, SMIC और UMC, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि ये काम करती हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तीसरे तरीके की कंपनीज हैं जो कि इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, यानी कि वो पूरा लाइफ साइकिल खुद से हैंडल करती हैं, यानी कि डिजाइनिंग से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, उसके बाद मार्केटिंग से लेके सेलिंग तक वो पूरा काम ये कंपनीज खुद से करती हैं। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसी कंपनीज के नाम दिखाता हूं जो ये काम करती हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, इंटेल सबसे फेमस नाम होगा जो आपने सुना होगा, सोनी, ब्रॉडकॉम, सैमसंग, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि ये पूरा काम करती आई हैं पिछले कुछ सालों से। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2021 इस पूरी इंडस्ट्री के लिए आज तक का सबसे अच्छा साल रहा, क्योंकि इस पूरे साल के अंदर पूरी इंडस्ट्री ने 551 बिलियन US डॉलर्स का सेल्स किया, जो कि आज तक का, अभी तक का हाईएस्ट था, क्योंकि पिछले कुछ टाइम के अंदर ये पूरे सेगमेंट से सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। और दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले साल भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छे रह सकते हैं। और यहाँ पे कुछ रिसर्च के द्वारा जो एस्टिमेट्स किए जा रहे हैं कि फाइनेंशियल 2022 के अंदर टोटल सेल्स 600 बिलियन US डॉलर्स तक भी जा सकती है। कंट्री वाइज अगर बात की जाए तो चाइना सबसे बड़ी मार्केट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। तो टोटल 551 बिलियन US डॉलर्स में से 192 बिलियन US डॉलर्स का सेल सिर्फ चाइना के अंदर किया जाता है।
चलिए अब उन रीजंस के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा डिमांड देखी जा रही है पिछले कुछ टाइम के अंदर। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक चीजों की डिमांड हाउस होल्ड चीजों के अंदर। तो घरों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीजों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ देखी जा रही है। सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड इन ऑटो सेक्टर। अगर आज के दिन में अगर आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप नॉर्मली देखते हैं कि गाड़ी के इंटीरियर्स कैसे हैं, कितनी ऑटोमेटेड चीजें हैं, जिनका फंक्शनैलिटी पूरे तरीके से डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर। तीसरे नंबर पे आता है इंक्रीज नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड आईओटी। तो रिसेंट के टाइम में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बाकी कनेक्टिविटी और आईओटी है, उसके अंदर काफी ज्यादा डिमांड देखा गया है, जो कि प्योरली ड्रिवन होती है सेमीकंडक्टर चिप्स से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ देखी जा रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फोकस किया जा रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर, ताकि हम जो इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे वहां पे कुछ ना कुछ कट किया जा सके। दोस्तों लास्ट पॉइंटर आता है इंटरनेट इकोनॉमी। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम में मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है और मोबाइल फोन के अंदर भी जो ये चिप्स होती हैं सेमीकंडक्टर, उनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात करने के बाद अब जल्दी से बात करते हैं इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों इंडिया में जो नॉर्मली सेमीकंडक्टर का जो डेवलपमेंट किया जाता है, यह अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, यानी यहाँ पे अभी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ टाइम के अंदर। और यहाँ पे जो भी अभी चिप्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो नॉर्मल हाउस होल्ड चीजों के लिए किए जाते हैं। अभी भी जो कोर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग के लिए चीजें और जो सेमीकंडक्टर चिप्स यूज किए जाते हैं वो मेनली अभी इंपोर्ट किए जाते हैं बाकी कंट्रीज से इंडिया के अंदर। मेजर इंपोर्ट्स की वजह से यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है ग्लोबल एक्सपोर्टर्स के ऊपर, और वहां पे अपना डिपेंडेंसी होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया था, जहां पे इंडिया में पीएलआई स्कीम लॉन्च किया गया था, जहां पे बोला गया था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 76,000 करोड़ का बेनिफिट देगी नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स के अंदर। पीएलआई स्कीम के बाद यहां पे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी देखे गए और ये स्कीम लेके आया गया ताकि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। और यहां पे जब बेनिफिट्स देखने को मिले तो यहां पे ये भी देखने को मिला कि काफी वर्ल्ड की बाकी कंपनीज भी इंडिया के अंदर जॉइंट वेंचर्स में उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया। यहां पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वेदांता और फॉक्सकॉन का, जिन्होंने यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर बना के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में सोचा है। इंडस्ट्री के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और बात करते हैं उन 5 कंपनीज के बारे में जो इस सेक्टर के अंदर काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं या आने वाले टाइम में स्टार्ट कर सकती हैं। दोस्तों इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे पहला नाम आता है वेदांता का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और वेदांता के फाउंडर एंड सीईओ हैं अनिल अग्रवाल, जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। आज के दिन में वेदांता ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है और इनका बिजनेस अलग अलग सेक्टर्स के अंदर फैला हुआ है। अगर मैं कुछ बिजनेस की बात करूं तो मेनली इनका बिजनेस आयरन और कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब चीजों के अंदर फैला हुआ है, लेकिन इस सेगमेंट के अंदर भी वेदांता ने एंटर करने के बारे में सोचा है, जहां पे इन्होंने जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है फॉक्सकॉन के साथ। और इस अरेंजमेंट के चलते आने वाले टाइम में फॉक्सकॉन इंडिया के अंदर 118 to 120 मिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और यहां पे जो इनिशियल सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा उनका यूज नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक चीजों के अंदर किया जाएगा, जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। चलिए अब बात करते हैं वेदांता के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, वेदांता का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,49,000 करोड़ के आसपास का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7.46, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.4%, जो कि काफी अच्छा नंबर माना जा सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33%, डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है 0.8 के आसपास, और पिछले 1 साल में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 78% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। दूसरे नंबर की जो कंपनी है वो एक मल्टीबैगर कंपनी है, जिसने पिछले कुछ टाइम के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और इस कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 166% का रिटर्न भी बना के दिया है। अगर आपने गेस नहीं किया तो मैं बता देता हूं कि ये कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी और इसका नाम है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी इस सेक्टर के अंदर काम करती है और आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को और बढ़ाने के बारे में भी सोच रही है। दोस्तों टाटा ग्रुप ने यहाँ पे ये भी बोला है कि इस कंपनी के थ्रू वो आने वाले टाइम में 300 मिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली की यूनिट्स को सेटअप किया जा सके। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां हम बात करेंगे टाटा एलेक्सी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का पी रेशियो काफी ज्यादा है, जो कि 90.4 का है, क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनी रही है। नेक्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 30% के आसपास का है, जो कि अच्छा नंबर माना जा सकता है। कंपनी ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने 166% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है।
बात करते हैं थर्ड कंपनी की, मॉसशिप टेक्नोलॉजीज। और ये कंपनी इंडिया की पहली फैबलेस कंपनी है, यानी कि जो अपनी चिप्स को डिजाइन करती है और सेल करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से करवाती है। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी यानी कि मॉसशिप टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के आसपास का है, यानी कि अभी काफी छोटी कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का 245 का है, जो बहुत बड़ा नंबर माना जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का नेगेटिव 15.9% के आसपास का है। डेट इक्विटी रेशियो 1, और पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 172% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों फोर्थ नंबर पे एक कंपनी आती है जिसका नाम है ASM टेक्नोलॉजीज, और ये अपना बिजनेस रन करती है जैसे कि टाटा एलेक्सी रन करती है। यहाँ पे ये प्रोटोटाइपिंग टेस्टिंग का काम करती हैं। इसके अलावा ये टूल्स भी बनाती हैं जिनका यूज सेमीकंडक्टर और सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर भी किया जाता है। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 720 करोड़ का है, यानी कि कंपनी काफी छोटी है। प्राइस अर्निंग रेशियो 53, लेकिन पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 445% का रिटर्न देके एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का अच्छा है, जो कि 15.2% के आसपास का है। दोस्तों फिफ्थ नंबर पे आता है SPEL सेमीकंडक्टर, जो कि एक सब्सिडियरी कंपनी है नेट्रॉनिक्स की। ये काफी बड़ी कंपनी है जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, और ये कंपनी मेनली फाउंड्री मॉडल पे काम करती है, यानी कि मेनली मैन्युफैक्चरिंग करती है सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स का। फाउंड्री मॉडल में जैसे कि आप ये जानते हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है दूसरी कंपनीज के लिए, जो कि इनको डिजाइन करके देता है, जिसकी वजह से SPEL सेमीकंडक्टर का मेन डिपेंडेंसीज है US और यूरोप की उन कंपनीज पे जो कि इनको डिजाइन करके देते हैं, जिनके लिए मेनली मैन्युफैक्चरिंग करते आए हैं। चलिए जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 318 करोड़ का है, यानी कि कंपनी काफी छोटी कंपनी है। पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 384% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो ये नेगेटिव टेरिटरी में आते हैं। वहीं पर रिटर्न और इक्विटी भी कंपनी का नेगेटिव 7.8% के आसपास का है। दोस्तों ये तो बात हुई उन 5 कंपनीज की जो कि सेक्टर के अंदर काम करती हैं और इंडिया में लिस्टेड है। अब मैं आपको बताता हूं 3 ऐसी कंपनीज के नाम जो कि सेम सेक्टर के अंदर काम करती हैं, लेकिन वो US के अंदर लिस्टेड हैं। दोस्तों वो 3 कंपनीज हैं जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है नवीडिया, दूसरे नंबर पे आता है TSMC, और थर्ड नंबर पे आता है ब्रॉडकॉम। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां पे हम आपको बताना चाहते थे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो रिसेंट के टाइम में काफी डिमांड में देखी गई है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं फिर एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन देना चाहूंगा, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च कर लें, अपने रिस्क को समझें। ये सब चीजें समझने के बाद ही एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। जो हमने आज का कंटेंट बनाया था प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो करें चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.